कल साजिश के तहत मेरे खिलाफ मुकदमा भी करा दिए हैं। मैं बहुत मजबूर हूँ। इस लोकतंत्र में, हम भारत के संविधान में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा भारत का संविधान चल रहा है कि कुछ लोगों का राज चल रहा है। सर 1000 रुपया फाइल बनवाने का चार्ज चाहिए। उसके बाद सर जैसे वीडियो के पास पास करवाने जाएंगे उनको 5% चाहिए सर। उसके बाद सर सेक्रेटरी को 10% चाहिए। उसके बाद सर जब काम हो जाएगा फिर 10% चाहिए। इस तरह से इन लोगों को 30 से 40% कमीशन चाहिए सर। जब 30 से 40% सर कमीशन ले लेंगे तो हम कौन सा रोड बनवाएंगे। जब सर खाते से पैसा ही नहीं निकला तो मैं लूट क्या लूंगा सर। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। मैं सोमवार को सर डीएम साहब के सामने अपना इस्तीफा दे दूंगा। मुझे प्रधान बनकर नहीं रहना है। मैं मजबूर हो गया हूँ। मुझे लगता है कभी कर लेना चाहिए। मैं इस तरह से मजबूर हो गया हूँ। सर मत बोलिए। हमारे जैसे ही लड़के आजकल जा रहे हैं सर। ददुआ जैसे लोग पैदा यही समाज करता है और यही भ्रष्टाचारी ददुआ जैसे लोगों को पैदा करते हैं। मैं तो एकदम मजबूर हो गया हूँ सर। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। खबर संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद ब्लॉक में आने वाले सिकरी गांव की है, जहां के ग्राम प्रधान अनिल देव चौधरी पर सरकारी काम में बाधा को लेकर मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद उन्होंने अपना दर्द बयां किया था और कहा था कि सोमवार को डीएम साहब के सामने वो इस्तीफा देंगे। लेकिन आज वो अपने बयान से पलट गए हैं। आखिर क्या कहा था उस दिन और आज क्या कहा, इस बयान को सुनिए। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। कल सोशल मीडिया पर एक खबर आती है कि सिकरी के ग्राम प्रधान के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और बताया गया कि सरकारी काम में बाधा को लेकर। हमारे साथ में प्रधान जी, क्या पूरा मामला था कि आपको मुकदमा दर्ज हो गया? ये जी सर, मेरा नाम अनिल देव चौधरी एडवोकेट है। मैं ग्राम सभा सिकरी का प्रधान हूँ। सर मैं शुरू से भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा हूं। प्रधान होने के 4 महीना के बाद मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्लॉक पर धरने पर बैठ गया, जिसकी वजह से ब्लॉक के सारे कर्मचारी हमारे खिलाफ हो गए सर। उसके बाद सेक्रेटरी, जेई, बीडीओ सारे लोग हमारे खिलाफ हो गए सर। और उसी भ्रष्टाचार में आज तक मैं सेट नहीं हो पाया। इसलिए सर कल साजिश के तहत मेरे खिलाफ मुकदमा भी करा दिए हैं। मैं बहुत मजबूर हूँ। इस लोकतंत्र में, हम भारत के संविधान में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा भारत का संविधान चल रहा है कि कुछ लोगों का राज चल रहा है सर। क्यों, वजह क्या होगा? क्यों फंसाया गया आपको? भ्रष्टाचार मैं सर जो ग्राम सभाओं में काम कराया जाता है, मान लीजिए इंटरलॉकिंग लगवाना है तो उसके पहले सर जेई फाइल बनवाता है तो उसको 1000 रुपया फाइल बनवाने चाहिए। कमीशन का खेल सर। 1000 रुपया फाइल बनवाने का चार्ज चाहिए। उसके बाद सर जैसे वीडियो के पास करवाने जाएंगे उनको 5% चाहिए सर। उसके बाद सर सेक्रेटरी को 10% चाहिए। उसके बाद सर जब काम हो जाएगा फिर 10% चाहिए। इस तरह से इन लोगों को 30 से 40% कमीशन चाहिए सर। जब 30 से 40% सर कमीशन ले लेंगे तो हम कौन सा रोड बनवाएंगे। उसके बाद जब रोड बन के तैयार हो जाएगा तब ये लोग फिर जांच करने जाएंगे तो सर उसमें भी 10,000 20,000 प्रधान को देना है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ये भ्रष्टाचार समझ में नहीं आया। इस भ्रष्टाचार के विरोध में मैं बैठा, जिसकी वजह से ये लोग प्लानिंग रचे हुए हैं कि इस प्रधान को मुकदमे में फंसाया जाए, अन्य तरह से फंसाया जाए, परेशान किया जाए, इसको दबाया जाए और ये शांत हो जाए और हम लोगों का जो भ्रष्टाचार है उसको चलने दे सर। मैं मजबूर हो गया हूँ सर। तो क्या आपके गांव में काम नहीं हो रहा है क्या? जब सर खाते से पैसा ही नहीं निकला तो मैं लूट क्या लूंगा सर। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। मैं सोमवार को सर डीएम साहब के सामने अपना इस्तीफा दे दूंगा। मुझे प्रधान बनकर नहीं रहना है। मैं मजबूर हो गया हूँ। मुझे लगता है कभी कर लेना चाहिए। मैं इस तरह से मजबूर हो गया हूँ। सर मत बोलिए। कि बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर, ये भ्रष्टाचार नहीं चाहते हैं, कमीशन नहीं देना चाहते हैं, अपने गांव में विकास की बात कर रहे हैं। तब तो कल क्या हुआ था कि अचानक मुकदमा दर्ज हो गया? कल सर जो है एक आईजीआरएफ पड़ा था कि बछड़ा नहीं पकड़ा जा रहा सर। तो सेक्रेटरी महोदया हमें फोन की, जो कि महिला है पुनीता विश्वकर्मा, हमें फोन की, प्रधान जी आपके गांव आईजीआरएफ पड़ा है, बछड़ा पकड़ना है। तो मैं बोला ठीक है, बछड़ा पकड़ने का काम सर प्रधान का नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम उनका मदद करने लगे। तो मैं हेल्प करने, उसके बाद वो लोग पूछे कि कैसे पकड़ाएगा। मैं बोला सर मैं 100 रुपया एक बछड़े का दे दूंगा, पगहा का पैसा दे दूंगा, पिकअप का पैसा दे दूंगा। उसके बाद जब बछड़ा पकड़ा गया तो सर मैं पुनीता विश्वकर्मा के पास आया 4:30 बजे। उसके बाद मैं उनसे कहा बछड़ा पकड़ा गया तो कहीं दिखाओ, फोटो दिखाओ। मैं फोटो दिखाया। उसके बाद कहीं छोटा है कि बड़ा है। मैं बोला लीजिए आप ही बात कर लीजिए जब सचिव है। उसके बाद सर सचिव हैं जब बात करने लगे, उसके बाद इनका पता नहीं क्यों गाली गुप्ता हो गया। तो गाली गुप्ता सर इनका उनसे हुआ, लेकिन फंसा रही है मुझे कि साजिश प्रधान का है, प्रधान गाली दे रहा है। बताइए सर, मैं उनका मदद कर रहा हूँ।
मैं गाली क्यों दिलाऊंगा सर? इसलिए सर मेरे खिलाफ मुकदमा करा दी फर्जी रूप से। और सर फर्जी रूप से मुकदमा होता है। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ग्रेजुएट हूँ, BHU से पढ़ा लिखा हूँ। अब मेरा मन क्या करेगा? हमारे जैसे ही लड़के आज जा रहे हैं सर। ददुआ जैसे लोग पैदा यही समाज करता है और यही भ्रष्टाचारी ददुआ जैसे लोगों को पैदा करते हैं। मैं तो एकदम मजबूर हो गया हूँ सर। देखिए, प्रधान जी कहना है कि भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये कमीशन नहीं देना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला कल DM साहब के सामने इस्तीफा दे देंगे। आप बने रहिए साहिल किरारी के साथ। नमस्कार। देखिए सर, मैं ग्राम पंचायत सिकरी का प्रधान हूँ। प्रधान होने के बाद से ही सर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहता हूँ, क्योंकि मैं मदन मोहन मालवीय की कुटिया बनारस BHU से पढ़ाई लिखाई किया और अपने राजनीतिक करियर मेरा वहीं विश्वविद्यालय से शुरू है और छात्र जीवन से ही मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कसम खाया हूँ। और प्रधान होने के बाद मैं कई बार धरने पर बैठ गया, ब्लॉक पर ही। उसी समय से ब्लॉक के सारे कर्मचारी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। अब ये पुनीता विश्वकर्मा जी अभी 1 महीना पहले, डेढ़ महीना पहले हमारे यहाँ सचिव के रूप में नियुक्त हुई। उसके बाद आने के बाद ही हमसे ये बोली आप कितना कमीशन देंगे। हर सचिव और प्रधान का पहले कमीशन का रेट फिक्स हो जाता है। तो इन्होंने बोला कि हर प्रधान जो है 15% दे रहे हैं, 20% देंगे, आप कितना देंगे? मैं बोला आपको मैं 10% दे पाऊंगा। बोली मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा, मैं 20% कमीशन लूँगी किसी कीमत पे। उसके बाद एक दिन जो है विकलांग पेंशन बनवाना था, उसको क्या कहते हैं पहले कार्रवाई रजिस्टर में लिखना पड़ता है। लेकिन 3 महिलाओं को, मैं उन महिलाओं को भी पेश करूंगा, लगातार परेशान कर रही, उनसे पैसा मांग रही है। विकलांग पेंशन पे पैसा मांगेंगी, विधवा पेंशन पे पैसा मांगेंगी, हर तरफ से पैसा मांगेंगी। उसका मैं विरोध करता हूँ। उसी क्रम में 13 तारीख को सिकरी में बछड़ा पकड़ने के लिए IGRS पड़ा हुआ था। तो IGRS जब पड़ा हुआ था तो इन्होंने फ़ोन किया कि आपको बछड़ा पकड़वाना। मैं बोला ठीक है, मैं बछड़ा पकड़वा दूंगा। तो जिन लोगों ने IGRS किया था उनसे मैं जाकर मिला, उनको मैं 100 रुपया देने का वादा किया, पिकअप का पैसा देने का वादा किया और रस्सी का पैसा देने का वादा किया। उसके बाद 4:30 बजे उन लोगों का फ़ोन आता कि बछड़ा पकड़ा गया है। तो उसके बाद इनसे जहाँ ये कहती हैं कि मेरा कार्यालय है, वो कार्यालय भी इनका नहीं है। कार्यालय तो इनका पंचायत घर पे होता है, हर ग्राम सभा में है। वहाँ पर बैठी हुई थी। मैं गया, मैं बोला पुनीता विश्वकर्मा जी बछड़े पकड़ा गए हैं। उसके बाद कहीं बछड़े पकड़ा गए हैं तो फ़ोटो मंगवा लीजिए। मैं फ़ोटो मंगवा लिया, क्योंकि उन लोगों के पास इनका नंबर नहीं था। और ये सिर्फ महिला नहीं है सर, ये अपने आप को महिला साबित कर रही है। आज ये सिर्फ महिला नहीं है, ग्राम सभा की जिम्मेदार एक अधिकारी कर्मचारी हैं। तब इन्होंने खुद कहा कि लाइए फ़ोन से मेरा बात करा दीजिए। मैं इनसे जो लोग बछड़ा पकड़े हुए थे, फ़ोन से बात हो रहा था। उसके बाद बगल में एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे मैं चला गया चाय पानी पीने। उसके बाद इनका बीच में क्या हुआ, कैसे गाली गुप्ता हुआ, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उसी धरने पे जो मैं बैठता हूँ, जो इनका कमीशन का विरोध करता हूँ, उसी साजिश में मुझे फर्जी तरीके से 14 तारीख को फंसाया गया है। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। उसी क्रम में आज मैं DM साहब से मिला हूँ। मैं बोला हूँ DM साहब जांच करवा दीजिए, अगर मैं दोषी होऊंगा तो मैं सजा कराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक चीज़ और कहता हूँ सर, अगर पुनीता विश्वकर्मा में दम है तो उनके पास एक ही बेटी है, समय माता मंदिर पर आ जाएं, अपने बेटी के हाथ पे रख कर कसम खा लें कि मुझे प्रधान गाली गुप्ता दिया या कोई काम किया है, मैं अपने आप जेल चला जाऊंगा। जो धारा लगवाई है उधारे में जेल जाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि मैं गाली दिया हूँ और मैं जेल चला जाऊंगा। आप सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं? नहीं, मैं अब इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिन रात मुझे घुटन होता है। इस भ्रष्टाचार के तंत्र में मैं सेट नहीं हो पा रहा हूँ। लोग मुझे कहते हैं आप सेट हो जाइए, सेट हो जाइए। 2.5 साल हो गया, मेरे खाते में पूरा पैसा पड़ा हुआ है। कोई प्रधान नहीं होगा जिसके खाते में पूरा पैसा पड़ा हुआ होगा। मैं प्रधान ऐसा हूँ, 2.5 साल से मेरा खाते में ही पैसा पड़ा हुआ है। इन भ्रष्टाचारियों को मैं इनका हिस्सा नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मेरा खाते से पैसा नहीं निकल रहा है। अन्य प्रधानों का आज पैसा आता है, कल पैसा निकल जाता है। DM साहब से मिले, DM साहब ने क्या? DM साहब ने कहा है जांच होगी, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ पर कोई आदमी कर्मचारी काम करता है, अगर वो आपको फिर गौशाला के संबंध में फोन कर रहे हैं तो इस पर भी पेश आओगे आप?
मैं उसमें नहीं हूँ, यही नहीं तो वो हम चेक करा देंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है, मैंने सुनी है। आपकी वॉइस सैंपल चेक करा लूंगा मैं वो आइडिया तो है नहीं, मेरे मोबाइल से बात मेरे हुआ पास था। है, मेरे पास है। अच्छा, वो मेरे मोबाइल से बात हुआ था। सीडीआर भी निकाली मैंने। जी सर। ठीक है, और आपने जो है मुकदमा लिखवाने के लिए जो प्रेशर बनाया वही जानता हूँ मैं। जी सर। ठीक है, तो ऐसा मत बताइए कि सारी बातें मुझे पता नहीं है। नहीं सर। आपकी वॉइस सैंपल चेक कराऊंगा, अगर मिला मुझे कि वॉइस सैंपल आपका है तो कार्रवाई होगी। जी सर। अगर वॉइस सैंपल आपसे मैसेज नहीं हुआ, आपका फोन इस्तेमाल हुआ है तो कार्रवाई नहीं होगी। यही कर हाँ, मैं कोई धमकी नहीं दिया उनको, कुछ नहीं किया सर। वो हमसे कहीं बछड़ा छुड़वाई है, मैं कहा ठीक है छुड़वा दूंगा। नहीं। उसके बाद सर प्यार तो बजाया। सब शब्दों का इस्तेमाल हो मैंने सुना है। मैं नहीं वो यूज किया सर। कोई बात नहीं, फिर ये अभी मुझे पता लगा। मैं जांच होगी ना, अगर आप उसमें मिलेंगे तो कार्रवाई करने से रोक नहीं पाएंगे। नहीं सर। ठीक है, मैं गुरु सिंह गाली दिए हैं सर, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब मैं खुद उनके साथ था। आईओ के सामने बयान दीजिए। उनके सामने वो साथ में खुद था। आईओ कि के आप मेरे सामने सचिव हैं, क्यों गाली दिए? आपके फोन का इस्तेमाल अगर किया है तो पार्टनर इन क्राइम को होगी नहीं हो। नहीं सर, सचिव है मेरे फोन से अभी जी सर। फोन करके कोई धमकी देगा तो मेरे कार्रवाई नहीं होगी। सचिव है सर। हाँ, वो खुद मानी, जैसे प्रधान मैं हूँ, वो कहीं गौ बछड़ा पकड़ा गया है। लीजिए सर। आपको पता है ग्राम पंचायत पंचायती राज एक्ट में ये भी एक जिम्मेदारी है आपकी। नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप ये मेरा काम नहीं है, इस तरह की बात इस्तेमाल करेंगे आप। मैं ये कहाँ कर रहा हूँ सर, मेरा काम नहीं है। सर मैं उनकी मदद किया हूँ सर। ऐसा मत सोचिए कोई जानकारी नहीं है। इनका इंटेंशन नहीं था श्रीमान, ये मैं आपको पूरा विवेचना किया हूँ। अगर इनका कुछ नहीं होगा तो क्यों कार्रवाई होगी? हाँ, तो वही मैं आपको सर जांच होगी, जांच में अगर आप दोषी मिलेंगे तो कार्रवाई होगी। सर पहले भी इन पे आरोप एक टीए को मारने को लेके शायद मुकदमा हुआ। आप- एक पत्रकार सर, अच्छा। और एक बाल मजदूर से काम कराने को भी लेके आरोप इन पे लगे हैं। तो सर जैसे चीजों को- नैतिकता की बात है तो चीजों को सर मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, सब विषय अलग अलग हैं और सब पार्टी विषयों आप ना बनाएं। पे सब विषयों पे अलग अलग जांच होंगी। अगर जो जिसमें आप दोषी पाया पत्रकार जाएगा हैं, कार्रवाई तो पार्टी ना होगी। बनाएं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाओं में दी गई चीजें हैं उनके हिसाब से कार्रवाई होगी। ठीक।